नमस्कार किसान भाइयों, आज का वीडियो पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त से जुड़ा हुआ है। खासकर उन किसानों के लिए यह वीडियो खास होने वाला है जिन किसान भाइयों की 22वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा और कई पिछली किस्तें उनके खाते में नहीं पहुंची, यानी पीएम किसान निधि रुकी हुई है। तो आप लोगों के पीएम किसान निधि में क्या दिक्कत है, क्या समस्या, कैसे अपडेट करेंगे घर बैठे और आपको 23वीं किस्त के साथ आपकी पिछली किस्तें और 23वीं किस्त एक साथ मिल जाएं। तो इसके लिए जो भी आपका मिसिंग इंफॉर्मेशन डाटा है उसे घर बैठे कैसे ठीक करेंगे और क्या दिक्कत है, किस लिए पैसा रुका हुआ है, तो उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को आप लोग झट से अपडेट कर लें। इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है जिससे आप घर बैठे अपना मिसिंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं तो 23वीं किस्त के साथ आपकी पिछली किस्त जो रुकी हुई है उनका भी पैसा आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप सभी लोग पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं 22वीं किस्त अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जा चुकी है। 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च असम गुवाहाटी से डाला गया था। जिन लोगों की 22वीं किस्त नहीं आई या पिछली की किस्तें नहीं आई हैं तो 23वीं किस्त अब आने वाली है। रुकी हुई किस्तें और 23वीं किस्त का लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए मिसिंग डाटा अपडेट करना होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप लोगों को यहां पर फार्मर कॉर्नर का ऑप्शंस दिखेगा। ढेर सारी सर्विसेज यहां पर दिखती हैं। आपको यहां पर एक ऑप्शंस दिखेगा अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, अपडेट ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन। तो यहां पर नीचे देखेंगे सिलेक्ट सर्च टाइप में दो ऑप्शंस मिलते हैं, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप लोग किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार नंबर ज्यादा बेस्ट है। आधार नंबर को सिलेक्ट रखेंगे, यहां पर अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हों इन कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर भरेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलेगा। जो भी आपके पीएम किसान निधि से मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो यहां पर जनरेट होकर आ जाएगी। फार्मर नेम, फादर्स नेम, नेम, एड्रेस, स्टेट नेम, मोबाइल नंबर और अगर किसान की फार्मर आईडी बनी होगी तो वो भी यहां पर फार्मर आईडी इंक्लूड कर दी गई है। यहां पर देख सकते हैं यह फार्मर आईडी है। अब यहां पर रीजन क्या है, डिफॉल्ट अपडेशन जो आपको करना है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल्स। यहां पर आपको ओनर डिटेल्स के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप लोग यहां पर फिलिप करेंगे। फिर जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने अपडेट बाय लैंड ट्रांसफर डेट यानी लैंड ट्रांसफर बिफोर 1/2/2019 के अगर पहले हुआ है तो आप लोग यह ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आपका भूमि का स्वामित्व लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 के बाद हुआ है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। यही कारण है इसकी वजह से आपको किसान निधि की किस्तें नहीं मिल रही हैं। तो आप लोगों को अगर 1/2/2019 से पहले हुआ तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां पर आप लोग फिलिप करेंगे। फिर प्लीज कंसेंट यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई, यहां पर स्क्रॉल डाउन करके यहां से कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। इस प्रकार से अपडेट फार्मर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। फार्मर पर्सनल डिटेल्स जो भी फिलिप होगी वो सारी जनरेट होकर आ जाती है। इसे क्रॉस चेकिंग करेंगे, अगर कोई भी ऑप्शन छूटा हुआ है तो उसको आप भर सकते हैं। यहां पर आपकी फार्मर आईडी भी इंक्लूड है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर कैटेगरी छूटी हुई तो कैटेगरी सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो जो भी कैटेगरी है जनरल, अदर, एसटी, एसटी तो आप लोग उसके अनुसार सिलेक्ट कर लें। और राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे आएंगे देखेंगे फार्मर फैमिली डिटेल्स, यहां पर क्लिक करते हैं, यानी शादीशुदा है तो आप उसके लिए यहां से सिलेक्ट करें। अगर शादी नहीं हुई है तो आप लोग जैसे आपको मिल रही है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं, अगर शादी हो गई है तो मैरिड भी दिखा सकते हैं। इसके बाद लैंड डिटेल्स एज पर फार्मर आईडी, यहां पर रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक यहां पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। जैसे ही आप लोग अपना स्टेटस सिलेक्ट करते हैं, मैरिटल स्टेटस, तो यहां पर देख सकते हैं जो भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज वगैरह होगा। अब ऑनरशिप लैंड, यहां पर आप लोगों को सिंगल ज्वाइंट यानी एक खसरा खाता नंबर में कई सारे किसान होते हैं तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी को चूज करोगे तो जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं ज्वाइंट आपका खाता है
उस खसरा खाता संख्या से और भी किसान जुड़े हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग आसानी से चेक कर लें। अब ज्वाइंट में टिक लग जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। देख सकते हैं सीरियल नंबर, फार्मर नेम और जो खसरा नंबर है वो आ जाएगा। एरिया कितना है उस खसरा का वो देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे ऐड लैंड डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको खाता नंबर डालना है, यह ध्यान रखें। इसके बाद लैंड ट्रांसफर स्टेटस आपने पहले ही बिफोर 1/2/2019 को सिलेक्ट किया था। लैंड ट्रांसफर की डिटेल्स आपको देनी है। आपको भूमि का स्वामित्व किसके बाद मिला, तो आप लोगों को उसके लिए ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। परचेस ऑफ लैंड आपने खरीदी है या गिफ्टेड है, लैंड ग्रांट अलॉटमेंट आपको जीएस वगैरह मिली है, डेट ऑफ मदर के आपको मिली है या डेट ऑफ गार्जियंस आपको किस रूप से आपको भूमि दी गई है, तो आप लोग यहां पर उसके अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको डेथ ऑफ फादर के उसमें मिली है तो आप लोग डेथ ऑफ फादर को सिलेक्ट करें कि फादर के मरने के बाद आपको भूमि का स्वामित्व मिला हुआ है। लैंड विलेज डेट यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर 1/2/2019 के पहले अगर आपको पता नहीं है कि कब ट्रांसफर हुई थी तो आप लोग उससे पहले का डेट डालिए 1/2/2019 का अनुमान में। तो यहां पर आप लोग इस प्रकार से फिलिप कर लेंगे। फिर आप लोग यहां पर ऐसे ही रहने देंगे। ऐड लैंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देख लेंगे सारी एरिया और उस लैंड ट्रांसफर स्टेटस वगैरह इस प्रकार से जो आपने अभी अपडेट किया है वो यहां पर अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से लैंड विजिटिंग डेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं और लैंड ट्रांसफर का स्टेटस यानी किसके उपरांत आपको भूमि का स्वामित्व मिला, ये सारी डिटेल चेक कर लें। अब उसी लैंड अपलोड डॉक्यूमेंट को मांगा जाता है, जो भी आपकी भूमि है तो उसकी आप यानी खसरा खतौनी को मांगा जाता है। खसरा खतौनी नहीं निकाल पा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 200 KB की फाइल बना करके चूज फाइल पर जाएंगे, जहां भी फाइल रखी हुई है आसानी से आप लोग अपलोड एंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। आसानी से अब आपकी यह फाइल अपलोड हो जाएगी। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाता है, यहां से ओके करके हटा देंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, अगर देखना चाहते हैं तो वीव PDF करके आप देख भी सकते हैं जो डॉक्यूमेंट अपडेट किया है आपने। इसके बाद सेव पर अभी क्लिक नहीं करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर लैंड ओनरशिप पर क्लिक करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहां चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और इसके बाद आप लोगों को अब सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो अब आप लोग देखेंगे आपका जो स्टेटस है यहां पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली टू कंप्लीट योर PM किसान अपडेशन। तो जिन किसान भाइयों की PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त और पिछली किस्तें नहीं मिली थी, तो इस प्रकार से वह सभी किसान भाई बिना भागदौड़ किए PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल से अपनी मिसिंग डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप मिसिंग डाटा अपडेशन करेंगे तो आप लोगों की रुकी हुई किस्तें 23वीं किस्त के साथ मिल जाएंगी। अगर आप मिसिंग डाटा अपडेट नहीं करेंगे, ना ही आपको पिछली किस्तें मिलेंगी और ना ही आपको 23वीं किस्त मिलेगी। सभी किसान भाई 23वीं किस्त के लिए एक चीज का विशेष ध्यान रखें, 23वीं किस्त के लिए काफी बदलाव हो चुका है। अब सिर्फ पात्र किसानों को पैसा दिया जाएगा और जिन लोगों का अगर एलिजिबिलिटी स्टेटस यानी लैंड सीडिंग, भूमि का सत्यापन, EKYC और आधार सीडेड यस होंगे तथा उसी के साथ उनका फार्मर रजिस्ट्री किसान कार्ड बना होगा, उन किसानों को 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा, यह ध्यान रखें। तो जिन किसान भाइयों का अभी तक फार्मर रजिस्ट्री किसान कार्ड नहीं बना है तो अपना जरूर बनवा लें, या आप घर बैठे बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप फार्मर रजिस्ट्री के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मैं स्पष्ट बता देता हूं, जैसे ही आप लोग अब अपना PM किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन इंक्लूड कर दिया गया है फार्मर रजिस्ट्री का। तो जिन किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी तो वहां पर फार्मर ID नंबर वगैरह लिखकर आ रहा है। तो आप लोग अगर स्टेटस अपना चेक करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना चाहते हैं ताकि 23वीं किस्त में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो स्टेटस चेक करने का वीडियो मैंने विस्तार पूर्वक बनाया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप सभी किसान भाई ये बताएं आपको PM किसान निधि से जुड़ी किस प्रकार की समस्या है, तो अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके, वो भी अपना मिसिंग इंफॉर्मेशन डाटा को अपडेट कर सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट किया जाता है, किस डेट को PM किसान निधि डाली जाएगी, तो इस जानकारी को आप सभी तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।